नमस्कार, टीन्ज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारी 28 अक्टूबर को सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। किन मांगों को लेकर इसी मुद्दे पर हमारे साथ जॉइंट फ्रंट के को कन्वीनर हमारे साथ है हीरालाल वर्मा साहब। वर्मा जी, आज आपकी बैठक हुई है, 28 को किन मुद्दों पर आंदोलन होगा? जो 28 तारीख को हमारे जो मुद्दे रहेंगे उसमें एक तो वही है जो हमने 18 को अभी नोटिस दिया था। उस नोटिस के तहत दो मुख्यतः मुद्दे थे, जिसमें जो कुंजा पद भिन्न श्रेणी के ख़त्म किए बिजली बोर्ड में। इसके अलावा जो आपके 81 ड्राइवर्स हैं जो आउटसोर्स पे काम कर रहे थे, उनको ट्रेन किया था। उनके कंटिन्यूशन में ही हमने कुछ डिमांडें और दी है कि आज जैसे बिजली बोर्ड में OPS लागू नहीं हुआ है और आज जो बिजली बोर्ड को फर्दर अनबंडलिंग की बात की जा रही है, बिजली बोर्ड में लोगों के फाइनेंशियल क्लेम अभी तक नहीं मिले हैं, जो लोग आपके पिछले साल रिटायर हुए हैं उनके लिव इन कैश पेंड नहीं मिला है, और जो कर्मचारी हैं उनके जितने कर फाइनेंशियल बेनिफिट है, ओवर टाइम है, बहुत सारे इशूज़ हैं जो पेंडिंग है। और साथ साथ प्रदेश सरकार से भी जुड़े हुए कुछ इशू है, जैसे अभी आपका एरियर का कुछ हो नहीं पाया, DA का एरियर का नहीं हो पाया। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हमने 7 बिंदुओं पे बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट को, प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है। इनको लेकर के 28 को पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी सांकेतिक धरना प्रदर्शन बोर्ड कर उस दिन रणनीति बनाई जाएगी क्या इससे भी बड़ा? और अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, मैनेजमेंट या सरकार, जो सरकार के स्तर की है, कुछ मैनेजमेंट के स्तर की है, नहीं मानी जाती है, तो क्या उसके बाद क्या अगला कदम क्या होगा? मैं इस पे तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें कहाँ से चली है। मुझे लग रहा है अगर हम इसको बैकग्राउंड में जाए तो ये चीज़ें बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट की ओर से बड़ी कम है और कुछ इशूज़ उनको परटेन करते हैं, लेकिन बड़े इशू जो सरकार की ओर सरकार को परटेन करते हैं। और हमने पिछले कल सब कमेटी के साथ बैठक करी। बैठक में क्योंकि नेचुरली बड़ी लंबी मैराथन बैठक थी, 1 घंटे से ज़्यादा बैठक हुई, जो हमने सरकार का मानसिकता वहाँ पढ़ा, तो ऐसा हमें कहीं ऐसा एहसास हो रहा है जितने लोग उसमें जो डिस्कशन में थे, वार्ता में थे, कहीं ना कहीं सबका आज चर्चा में जो आज ज्वाइंट फ्रंट की बैठक हुई उसमें सब ने चर्चा में एक संशय जताया कि प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड को डिस्टेबलाइज करने की ओर आगे बढ़ रही है और सब कमेटी को कार्य दिया गया है। हमने वो भी देखे जितने कर एजेंडे सब कमेटी ने, वो पहले जो उनकी मीटिंग हुई या जो कल द्वारा उसी कंटिन्यूशन में मीटिंग हुई, जो भी एजेंडे रखे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें बिजली बोर्ड का हित कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड की फंक्शनिंग पिछले 54 सालों से चली है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की दिशा में सब कमेटी आगे बढ़ रही है, हमारा मानना था। जिसमें आपका कंटिन्यूशन में आपके बिजली बोर्ड के पद समाप्त करना है, और भी जो पाइपलाइन में कुछ और भी उन्होंने कुछ सजेस्ट किए हैं। कुछ की ओर गवर्नमेंट बढ़ रही है, जिसमें जनरेशन विंग को अलग करने की बात कर रही है और जाकर के आपका ट्रांसमिशन को अलग करने की बात कर रही है। हमारा इसमें कहना है प्रदेश सरकार आज आई है, प्रदेश सरकार के अधिकारी शायद 2010 में नहीं थे, या वर्तमान में जो मंत्री है या मुख्यमंत्री 2010 में नहीं थे। कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है 2010 में जब बिजली बोर्ड का समझौता हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, उन तमाम पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि तब जब पुनर्गठन हुआ था उसमें कर्मचारियों का, पेंशनर्स का बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद प्रदेश सरकार ने एक समझौता किया था कि बिजली बोर्ड को बंडल फॉर्म में रखा जाएगा, तभी बिजली बोर्ड पेंशन डिस्पर्स कर पाएगा। अगर जब कभी भी बिजली बोर्ड से कोई असेट बाहर करना है तो बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट को कंसल्टेशन से किया जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं या आपका इंजीनियर्स हैं, उनको तमाम बातों के लिए नहीं पूछा जा रहा है। प्रदेश सरकार यूनिलेटरली कोई ऑर्डर निकाल रहा है कि जनरेशन का एसेट्स इधर दे दो, ट्रांसमिशन का एसेट्स इधर दो। इसमें बड़ा एक सोचने वाला बात है। अगर ये बिजली बोर्ड के ट्रांसमिशन और जनरेशन का एसेट्स अलग अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिजली बोर्ड का 29,000 पेंशनर्स है और बिजली बोर्ड का 16-17 हज़ार जो कर्मचारी हैं, उनकी सर्विस कंडीशन, उनकी सामाजिक सुरक्षा सब खतरे में पड़ जाएगी। आज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एसेट्स जो है और जो ट्रांसमिशन और जनरेशन में है, अगर ये एसेट्स बिजली बोर्ड से निकल गए तो बिजली बोर्ड के पास जो एसेट्स हैं लगभग 8,000 में से लगभग आपके 2,000 के रह जाएंगे। उससे क्या वो 16,000 जो पेंशन और सैलरी की लायबिलिटी डिस्पर्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही सबसे बड़ा संशय। अगर आप इसको विघटित करेंगे, ट्रांसमिशन को अलग करेंगे, जनरेशन को अलग करेंगे, उससे कहीं ना कहीं एक तो कर्मचारी, आपका पेंशनर्स, उसकी सर्विस सिक्योरिटीज प्रभावित होगी। वहीं जो कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि अगर आपने का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या उससे प्रदेश के जो लाखों कंज्यूमर है जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या उससे कंज्यूमर पर भी कोई असर पड़ेगा? मुझे लग रहा है गवर्नमेंट पीछे भी क्योंकि गवर्नमेंट का एक नज़रिया होता है कि वो क्या कहते हो अपीजमेंट के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं कर लेती है, सस्ती बिजली, लेकिन बैकग्राउंड में जो उनकी एक चीज़ें चली होती है वो हट करके चली होती है। आज हम क्या बोल रहे हैं, प्रदेश सरकार का लक्ष्य भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, हमने कंज्यूमर को बेस्ट सेवाएं देनी है। लेकिन आज अगर आप जनरेशन को अलग करेंगे, जनरेशन आज आप देखेंगे हमारे पास लगभग 550-70 मेगावाट का जनरेशन के अपने पावर हाउसेज है। अगर वो
आज उसको जो हम टैरिफ में नीचे चार्ज कर रहे हैं, उस टैरिफ में लगभग ₹1, ₹1.20, ₹1.50 के हिसाब से टैरिफ में लोड हो रहा है। लेकिन वही प्रोजेक्ट अगर आप कहीं दूसरी संस्था को देते, वो मार्केट रेट से बिजली बोर्ड को बिजली खरीदेगा, वो जाकर के आपकी बिजली महंगी दर में मिलेगी और कंज्यूमर्स को पास थ्रू होगा। दूसरा, ट्रांसमिशन लाइन जो आज बिजली बोर्ड के पास है, उसमें कोई भी बिलिंग चार्जेज नहीं ले रहे हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं ले रहे, क्योंकि बिजली बोर्ड की अपनी लाइन है। अगर वो ट्रांसमिशन लाइन आपकी TCL को चले जाती है या दूसरी संस्था को चले जाती है, वो उसके चार्जेज लेगा, बिलिंग चार्जेज लेगा, और वो चार्जेस फिर फर्दर ऐड होने। अगर हम कुल मिला करके देखें, आज जो हमारे टैरिफ है स्टेट का, अगर जनरेशन और ट्रांसमिशन को लग किया जाता है, ये टैरिफ उस जो आपके चार्जेस यूटिलिटी द्वारा रेज किए जाएंगे, टैरिफ में पास थ्रू किए जाएंगे, ये लगभग आपका टैरिफ आज के टैरिफ से कंज्यूमर के लिए डबल हो जाएगा, जो कि प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। वहीं जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। इस करके हम ट्राइफिकेशन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर कहीं ऐसी मानसिकता सरकार की है और बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट की है, जो वर्तमान मैनेजमेंट है, तो 28 को जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी है और बिजली बोर्ड का पेंशनर्स है और बिजली बोर्ड का इंजीनियर है, एक बड़े आंदोलन का ऐलान करेगा, जिसमें प्रदेश के 50,000 से ज़्यादा आपके परिवार और कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर जुड़ेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका ये कहना है कि 28 को सांकेतिक होगा, अगर तब तक इनकी मांगों पर नहीं सुलझाएगी तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। 3 भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।